हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी योद्धा जी के चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 7। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट 6 तक करा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है हिंदी का और जीके का। दोस्तों पर डे जो एक प्रैक्टिस सेट हम कराते हैं उसके लिए प्ले लिस्ट में कंटिन्यूस आपको वहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बता दें हम आपको कि हिंदी मात्र 10 मिनट में पर डे एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं। दोस्तों 10 से 12 मिनट में आपका एक प्रैक्टिस सेट हो जाता है। देखिए आइए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में है। जीवा यानी जीव के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। दोस्तों जीवा यानी जीव के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जीवा के आधार पर 3 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। दोस्तों जो इसमें दिया गया है वाक्य, इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे अल्प विराम लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, अल्प विराम का प्रयोग होगा, सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हवा कैसा शब्द है। दोस्तों हवा कैसा शब्द है, तो आप लोग बताएंगे हवा संज्ञा शब्द है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, संज्ञा। हवा क्या है, संज्ञा एक शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से पूछ रहा है कौन से वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, आज बरसात होगी। दोस्तों आज बरसात होगी, ऑप्शन नंबर ए में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। दोस्तों विशेषण का जो लिंग होता है वो किसके आधार पर होता है, तो विशेषण का जो लिंग होता है दोस्तों विशेष के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर ए विशेष के अनुसार होता है विशेषण का लिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से कह रहा है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो कर्ता के अनुसार दोस्तों अज्ञार्थक रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अज्ञार्थक रूप में नहीं होता और सब में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित में प्रतिदिन शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन शब्द क्या है दोस्तों, तो प्रतिदिन शब्द एक अव्यय है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। क्या दोस्तों, प्रतिदिन एक अव्यय है जिसका विकार ना हो सके। ठीक है, अव्यय। क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8 क्या, लिंग के आधार पर असंगत यानी गलत शब्द युग्म बताइए। दोस्तों इसमें लिंग के आधार पर गलत शब्द आपको बताना है, तो गलत शब्द कौन सा है दोस्तों, दास और दासीन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। ठीक है दोस्तों, दास और दासीन यहाँ पे गलत है और सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या, हिंदी में कितने वचन होते हैं। दोस्तों हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। आप लोग हिंदी में 2 समझिए, संस्कृत में 3, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। जो वाक्य दिया गया इसमें काल कौन सा है। नेताजी ने भाषण दिया। दोस्तों नेताजी ने भाषण दिया में कौन सा काल है, तो आप लोग बताएंगे सामान्य भूतकाल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, सामान्य भूतकाल नेताजी ने भाषण दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। दोस्तों कौन सा प्रकार है वाच्य का, तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कर्मवाच्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ नहीं देख के आप लोग भाववाच्य मत मारिएगा, कर्म नहीं किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रिया पारक व्यापारिक कोटि चिन्हित कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है, क्रिया पारक व्यापारिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, कौन सा चिन्ह है, तो आप लोग जानते हैं कारक चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से तद्भव नहीं है, तो आप लोग बताएंगे 3 इसमें से तद्भव है, एक तद्भव नहीं है। तो अग्नि यानी ऑप्शन नंबर डी तत्सम है दोस्तों, तद्भव नहीं है और सभी सब तद्भव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से निर उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए किस शब्द में निर उपसर्ग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, निगम में निर शब्द का उपसर्ग हुआ है और सबका उपसर्ग नी नहीं हुआ है, निर हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। प्रत्यय शब्द के कितने शब्दों से बना होता है। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है, तो आप लोग बताएंगे। प्रत्यय जो शब्द बना है वो 2 शब्दों से, प्रतिधन ए प्रत्यय यानी 2 शब्दों से बना, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आपकी परीक्षा तक इतने प्रैक्टिस सेट हम करा देंगे कि आपके हूबहू क्वेश्चन आपके से पेपर में मिल जाएंगे और आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आप प्रयास करिए। इस समय आपका जो टाइम बचा हो अभ्यास के लिए, आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। नया आप कुछ मत पढ़िए, जो पढ़े उसका रिवीजन करिए और कंटिन्यू अभ्यास करिए। हिंदी जीके का हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, मैथ रीजनिंग का आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका परीक्षा में, आपका कम टाइम लगेगा और स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया। यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें शांत का एक विलोम नहीं है और 3 है, तो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो आप जानते हैं स्थिर जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं है, और सभी शांत का विलोम है, स्थिर शांत का विलोम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों, विलोम शब्द में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है विलोम में। तो आप लोग देख रहे हैं अग्नि आग, यानी दोस्तों ए विलोम नहीं है, विलोम शब्द नहीं है, ये पर्यायवाची शब्द है और सभी विलोम शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 17 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, अंग शब्द का अर्थ नहीं है। दोस्तों अंक शब्द का अर्थ नहीं है, तो आप लोग कौन सा अर्थ नहीं बता देंगे, अंग, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं है और सभी 3 हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आपके यूपी पीआरबी परीक्षा बोर्ड ने पूछा गया, ठीक, भर्ती बोर्ड ने पूछा है और कई संस्थाएं ने हिंदी में पूछा है, लेकिन पुलिस भर्ती बोर्ड कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से आगर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आगर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा, तो आप लोग बताएंगे कौन सा नहीं है। तो घाम, यानी दोस्तों जो लिखा है घाम नहीं है और सब है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिए नहीं है। ठीक है, घाम और सब है, घर आवास भवन होता है लेकिन घाम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, धाम लिखना चाहिए, यहाँ पे घाम हो गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेकिंग है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या, अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का निम्नलिखित किस अर्थ का वाक्य प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों अनंत शब्द का अर्थ को व्यक्त करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन सा अनंत का अर्थ व्यक्त करता है, तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर है अंतहीन, यानी अंतहीन जो है दोस्तों वो अनंत का दोस्तों वाक्य में प्रयुक्त करता है। ठीक है, और सब नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में चरम और चर्म का उचित अर्थ बताना है। चरम और चर्म का उचित अर्थ बताना है। क्या होगा दोस्तों चरम और चर्म का उचित अर्थ, तो यहाँ पे देखिए अंतिम सीमा और चमड़ा, यानी चर्म मतलब दोस्तों चमड़ा, यानी आप लोग समझ लीजिए चमड़ा, यानी एक में ही लास्ट में दिया गया, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 100 वर्षों का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। दोस्तों 100 वर्षों के समय को एक वाक्यांश के लिए शताब्दी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आकांक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। दोस्तों आकांक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे आकांक्षक आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है। जो दोस्तों ने निकट वर्णों को परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह क्या होगा। प्रतिदिनम शब्द का समास क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे दिन दिन प्रति, यानी ऑप्शन दिनन दिन प्रति, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से वाक्य में से कौन से भाग में त्रुटि यानी गलती है? विद्वानों का दल आ रहा है दोस्तों, विद्वानों का दल आ रहा है, इसमें त्रुटि है विद्वानों दोस्तों। तो विद्वान का दल आ रहा है, विद्वानों का दल नहीं, विद्वानों, तो यहाँ पे गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अस्थाई भाव के अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? दोस्तों जो अस्थाई भाव को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? तो आप लोग जानते हैं अस्थाई भाव के अनुभूति का योग्य जो बनाता है दोस्तों, वो आपका विभाव बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? दोस्तों 16 मात्राओं वाला छंद आप लोग जानते हैं कि चौपाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 चरण 16 मात्राएं चौपाई, 4 से 4, 4 से 4 चरण, 4 से चौपाई, 16 मात्राएं, 4 का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से आप एक रिलेट करके जब पढ़ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। एक या अनेक वर्णों को पास पास तथा क्रम अनुसार वृत्त आवृत्त का कौन सा अलंकार माना जाता है? दोस्तों कौन सा अलंकार माना जाता है? तो आप लोग जानते हैं अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? दोस्तों किस समूह शब्द में ठीक प्रकार से रखे गए हैं? दोस्तों देखिए यहाँ भाववाचक संज्ञा ऑप्शन ए में सभी सही हैं। विशेषण देखिए शक्तिशाली, पराधीन, सब, स्वेच्छाचारी, पुराना, ये सही है। सर्वनाम यानी ऑप्शन नंबर सी मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, सब सही है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी देखिए 4 वाला जो दिया गया है, अकर्मक क्रिया, ये यानी लजाना, मारना, सोना होता है, लेकिन पढ़ना अकर्मक क्रिया नहीं होता दोस्तों, पढ़ना सकर्मक क्रिया होता है, यानी ये वाला गलत हो गया। जब ये वाला गलत हो गया तो सभी ठीक सभी गलत, ये तो गलत हो गया। 2 में 4 है, ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप जब रिलेट करेंगे तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। जब आप अकर्मक सकर्मक क्रियाएं पहचान लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्रस्तुत विकल्प में लोकोक्तियों को पहचानिए। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से लोकोक्तियाँ कौन है? लोकोक्तियाँ तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो लोकों में युक्त, मतलब जो अधिकतर युक्ति हो उसे कहा जाता है। तो देखिए इसमें 4 में एक ही दिया गया है, आ बैल मुझे मार, यानी ऑप्शन नंबर ए ही लोकोक्तियाँ हैं। टेढ़ी उंगली से अचार नहीं निकलता, गलत है। घर घाट घाट का जूस पीना, गलत है। तिल का लड्डू बनाना, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप एलिमेंट करके क्वेश्चन के ऑप्शन को सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बैल न कूदे कूदे तंगी, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या होता है? दोस्तों तो आप लोग जानते हैं कहावत का अर्थ होता है स्वामी के बल पर सेवक का साहस, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर क्या है? पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? दोस्तों पूर्व मध्यकाल का समय आप लोग जानते हैं, पूर्व मध्यकाल का समय यानी ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1375 से 1700 ईस्वी की पूर्व मध्यकाल माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से किसने दिया था? दोस्तों आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो अब आप लोग बताएंगे यहाँ पे आदिकाल को वीरगाथा काल किसने नाम दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वर्ण मूर्धन्य यानी मूर्धा से बोला जाने वाला है? दोस्तों मूर्धन्य से बोला जाने वाला कौन सा है? तो यहाँ पे टा वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है। दोस्तों 5 वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, पा वर्ग। इसे कंठ कहा जाता है, इसे तालु से, इसे दंत से, कंठ तालु इसे मूर्धन से कहा जाता है, इसे मूर्धन से, और इसे तालु से, ता वाले को तालु से, ता वाले को तालु से, कंठ तालु मूर्धन दंत, इसे दंत से दोस्तों, ता वाले को दंत से कहा जाता है और पा वाले को ओठ से कहा जाता है। क्या दोस्तों? ओठ से। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिए, थोड़ा सा जगह कम है, आपको बता दे रहे हैं। कंठ तालु मूर्धन दंत ओठ, इसी तरीके 5 वर्ग का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी यानी सही स्पेलिंग देखिए क्या है?
शुद्ध वर्तनी यानी सही स्पेलिंग वाले शब्द का चयन कीजिए। कावित्री इसमें से कौन सा 4 में एक सही लिखा गया है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ कावित्री यानी ऑप्शन नंबर बी में देखिए कावित्री सही लिखा है और सभी गलत हैं। ठीक है दोस्तों, और सभी गलत है, बी वाला ऑप्शन सही है। हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों सज्जन का सही संधि विच्छेद है सत्यधनजन यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। हम आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।